देवी महिषासुर मर्दिनी का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में पाया जाता है। रंभ नाम के एक दैत्य और महिषी नाम की एक भैंस को एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम महिषासुर रखा गया। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसमें कई दानवी शक्तियां थीं और वो अमरत्व पाना चाहता था। इसलिए उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। उसकी ये तपस्या कई हजार सालों तक चली। अतः कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने कहा। महिषासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मदेव ने उसे बताया कि जो भी जन्म लेता है उसका अंत तो निश्चित है। इसलिए ब्रह्मदेव ने इस वरदान का अस्वीकार कर उसे कोई अन्य वरदान मांगने की बात कही। ब्रह्मदेव द्वारा अपनी मांग को ठुकराता देख महिषासुर ने कोई भी देव, मानव या जानवर उसे मार नहीं सकता ऐसा वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मदेव ने उसकी इस मांग का स्वीकार कर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान की प्राप्ति होते ही कोई भी खुद को नष्ट नहीं कर पाएगा, ये सोचकर उसका अहंकार बढ़ता गया। वो बहुत ही घमंडी, ताकतवर, क्रूर बनता गया। वो संसार में तबाही मचाने लगा। वो तीनों लोक पर राज करने लगा। उसने इंद्रलोक में जाकर इंद्रदेव को पराजित कर इंद्रदेव का सिंहासन तक हासिल कर लिया। कोई भी देवता उसे काबू में नहीं ला पा रहे थे। तब सारे देवता ब्रह्मदेव के पास जाकर इस असुर का विनाश करने की विनती करने लगे, परंतु ब्रह्मदेव ने दिए हुए वरदान की वजह से वे खुद उसका विनाश नहीं कर सकते थे। इस हालात में वे सभी भगवान विष्णु और भगवान शिव जी से कोई निवारण मांगने गए, पर उसे दिए गए वरदान के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु भी उसे मार नहीं सकते थे। ये जानकर वे बड़े ही क्रोधित हो उठे और तब भगवान श्री विष्णु के मुंह से एक विशाल तेजस्वी प्रकाश निकला। भगवान शिव, ब्रह्मदेव और अन्य सभी देवों के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलकर भगवान विष्णु के प्रकाश से मिल गए। इस दिव्य प्रकाश की ज्वालाएं सारी दिशाओं में फैल गई और तीनों लोग प्रकाशित हो गए। तब इस प्रकाश का एक भव्य दिव्य पर्वत बन गया, जिसमें से एक सुंदर तेजस्वी नारी प्रकट हुई। वह थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। हर एक देवता के प्रकाश से देवी माँ के हर एक अंग का निर्माण हुआ था। भगवान शिव के तेज से देवी का चेहरा बन गया, तो भगवान श्री विष्णु के प्रकाश से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। ब्रह्मदेव के तेज से उनके चरण, तो सूर्य देव के प्रकाश से उनकी उंगलियां बन गईं। देवताओं की शक्तियों का मिलन होने की वजह से माँ दुर्गा की शक्तियाँ किसी भी देव या असुरों से बढ़कर थी। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी, गले में मुंडमाला, तो माथे पर चंद्रमा के साथ रत्नों से भरा हुआ मुकुट बंधा हुआ था। उन्हें देवों के द्वारा अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के समान एक त्रिशूल, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की तरह तेज चक्र उन्हें सुपुर्द किया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने अपनी भुजाओं में गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, परसा, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, अक्षमाला, शूल, पाश और चक्र जैसे शक्तिशाली शस्त्र धारण किए। उनकी तेजस्वी महिमा को देख पर्वतों के राजा हिमालय ने उनके आसन के लिए प्राणियों के राजा सिंह को प्रदान किया। तब महिषासुर के द्वारा हो रही तबाही देख वे अपने शेर पर सवार हो गईं और अपनी भुजाओं से सारी दिशाओं को घेर कर उन्होंने महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। परंतु महिषासुर को मिले वरदान की वजह से वो बहुत ही ताकतवर बन चुका था। वो अपने लाखों करोड़ों दैत्यों के साथ मिलकर देवी से युद्ध करने लगा। करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ वो रणभूमि में खड़ा था। दैत्यों ने तोमर, मुसल, परशु आदि अनेकों शस्त्रों से देवी पर प्रहार किए, परंतु जगदम्बा तो असुरों की विशाल सेना को अपने अस्त्र शस्त्रों से क्षण भर में ही नष्ट करने लगी। ये देख महिषासुर ने भैंस, सिंह या पुरुष ऐसे कई रूप धारण किए और देवी पर प्रहार करने लगा, जिससे देवी का क्रोध और बढ़ता गया। माँ दुर्गा ने उसके ऊपर त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, गदा और बाणों से कई बार वार किए। माना जाता है कि उनका ये युद्ध 9 दिनों तक चला। अतः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर को अपने पैरों से कुचलकर त्रिशूल से उसके कंठ में आघात कर दिया।
उसका सर धड़ से अलग हो चुका था, परंतु वो अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। तभी भगवती देवी माँ दुर्गा ने अपनी लंबी तेज तलवार से महिषासुर का सिर काटकर उसका वध कर दिया। पुनः एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। सारे देवतागण महाशक्ति पर फूल बरसाने लगे। वे क्रूरता के पराजय से संतुष्ट हो गए। इस तरह एक दैवी महाशक्ति के हाथों महिषासुर नामक दैत्य का विनाश हो गया। तब से माँ दुर्गा को महिषासुर का वध करने वाली यानी महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा।